हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RG24/7 पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री इतिहास में लेसन नंबर 5, जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो आइए देखते हैं इसमें पार्ट 3। चित्र में देखिए, ऊ- ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत सावधान शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्टल होल बड़ा सुराख है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते थे, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है, जिन्हें क्रमबद्ध करो: खड्डे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। आइए देखते हैं आगे। हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था। चित्र में देखिए, क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान: बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ी, नीचे एक कटार। आइए देखते हैं आगे। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही होगी। कभी कभी एक ही कब्र की तुलना दूसरे कब्र से ज्यादा चीजें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर पृष्ठ 14 ब्रह्मगिरी को खोजो, जहां एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में विभिन्नता को दर्शाती है। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे और दूसरे अनुयायी थे। आइए देखते हैं आगे। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोग एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 में पृष्ठ 14 इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी की एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। धन्यवाद दोस्तों। इस क्लास की आगे की जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।